नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एचकेटी जयपुर पे। तो आपको पता है कि जैसे हम नए नए आपको अपडेट देते रहते हैं काम करने के लिए, तो हम अब ईएमएमसी की फ्री ऑफ क्लास ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो ऑनलाइन पर्सनल ला के नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ईएमएमसी का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आज का जैसे शुरू से और कोई भी छिपाने का कोई काम नहीं, टोटल एक एक चीज। आज की जो आपकी क्लास है वो है ईएमएमसी, एमसेप और यूएफएसआईसी में डिफरेंट क्या है, स्पीड क्या है और लॉन्च डेट क्या है। मैंने कहा कि मैं शुरू से बताऊंगा, एक एक चीज शुरू से क्लियर होगी, जब जाके लास्ट तक समझ में आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना, समझना, कोई चीज में दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख के डाल सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे पूरी वीडियो को ठेठ तक देखो, तभी समझ में आएगा। शुरू से पहले पार्ट से पूरा देखोगे तो ही दिमाग में बैठेगा, नहीं तो दिमाग में नहीं बैठेगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एचकेटी जयपुर में। और आज का अपना चैप्टर है ईएमएमसी का, जिसमें यूएफएक्स बॉक्स में मैं आपको यूएफआई बॉक्स में मैं आपको समझाऊंगा ईएमएमसी आईसी क्या होती है, यूएफएस आईसी क्या होती है और इनमें डिफरेंट क्या होता है। तो आज अपना चैप्टर यही है कि ईएमएमसी, ईएमसीपी और यूएफएस तीनों में डिफरेंट क्या होता है, कि पहले कौन सी आईसी आती थी, पहले ईएमएमसी आती थी, फिर बाद में यूएफएस आई, फिर पहले ईएमएमसी आई, फिर एमसेप आई, फिर यूएफएस आई। तो तीनों में डिफरेंट क्या है, स्पीड का क्या फ़र्क है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ईएमएमसी की। तो उससे पहले मैं आपको इनकी तीनों की फुल फॉर्म बताता हूँ। जैसे अपनी ईएमएमसी हो गई, तो ईएमएमसी जो होती थी अपनी, उसकी फुल फॉर्म होती थी इनबिल्ड मल्टीमीडिया कार्ड। इनबिल्ड मल्टीमीडिया कार्ड बोल दो या मल्टीमीडिया कंट्रोलर बोल दो। तो इनबिल्ड मल्टीमीडिया कार्ड बोल दो या कंट्रोलर बोल दो, दो नाम थे इसके, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं कंट्रोलर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये दो नाम थे इसके। और दूसरी है फिर अपनी दूसरी जो होती है अपनी, वो है ईएमसीपी। एक मिनट, ठीक है। पहली तो थी अपनी ईएमएमसी, दूसरी है अपनी ईएमसीपी। ईएमसीपी जिसको अपन बोलते हैं एमसेप भी, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी इनबिल्ड मल्टी चिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फटाफट ताकि आप भी देख के आराम से लिख सको। इनबिल्ड मल्टी चिप प्रोग्राम, ठीक है। और जो तीसरी अपनी थी वो थी यूएफएस, जो अभी लेटेस्ट सेटों में चल रही है, जो अभी लेटेस्ट में आ रही है यूएफएस, जो है अपनी फुल फॉर्म है जिसकी यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज, ठीक है। यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज, ठीक है। तो ये तीन आईसी थी। अब इन तीनों में डिफरेंट क्या है, मतलब क्या है, ठीक है। ये तो तीनों का मतलब हो गया कि ईएमएमसी की हो क्या बोलते हैं, इनबिल्ड मल्टी मीडिया कार्ड, ईएमसीपी इनबिल्ड मल्टी चिप प्रोग्राम, यूएफएस यूनिवर्सल फ्लैशिंग स्टोरेज। ईएमसीपी को ही एमसेप बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। बाकी कोई ईएमसीपी नहीं बोलता, ये एमसेप ही करते रहते हैं सब। बाकी वो यही है, ईएमसीपी जो अपनी है वो एमसेप ही है, ठीक है। तो अब ये कार्ड हो गए। एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हो फ़ोन में लगा हुआ स्टोरेज, यानी फ़ोन में लगी हुई हार्ड डिस्क, क्योंकि आपका जितना भी जो भी डाटा होता है सब इसी के अंदर होता है। एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हो इंटरनली मेमोरी कार्ड या इंटरनली हार्ड डिस्क, जो भी बोलना चाहो, क्योंकि अपने फ़ोन का जो भी डाटा होता है, कंप्लीट डाटा इन्हीं के अंदर होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे अपनी अगर किसी सेट में कोई सा भी फ़ोन है आपके पास आया है, अब आप उसमें कंफर्म करना चाहते हो कि आपके फ़ोन में ईएमएमसी लगी हुई है, ईएमसीपी लगी हुई है, तो वो कैसे कंफर्म करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ईएमएमसी एंड ईएमसीपी तीनों में क्या डिफरेंट, दोनों में क्या डिफरेंट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके फ़ोन में लगी हुई है सैमसंग की ईएमएमसी, ठीक है।
सैमसंग eMMC आपके फ़ोन में लगी हुई है, ठीक है। तो उस पर क्या लिखा होगा, अगर आपके फ़ोन में सैमसंग की eMMC लिखी हुई है तो eMMC के ऊपर आपको K और L लिखा हुआ दिखेगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो कि ये eMMC है। और अगर यही eMCP होगी, अगर यहाँ सैमसंग की आपकी eMCP होगी यानी एमसप जिसको बोलते हैं, तो आपकी eMMC पे लिखा होगा, एमसप पे लिखा होगा KM। इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आपकी फ़ोन में जो आईसी लगी हुई है वो eMMC है या eMCP है, ठीक है। यह आसानी से आप कंफर्म कर सकते हो। ये तो थी सैमसंग की। अब जैसे मान लो आपके फ़ोन में लगी हुई है सैनडिस्क की, ठीक है। तो अगर सैनडिस्क की लगी हुई है तो कैसे कंफर्म करोगे? तो अगर सैनडिस्क की होगी, सैनडिस्क की eMMC होगी, तो आपके फ़ोन में लिखा होगा DU, यानी आपके आईसी के ऊपर लिखा हुआ होगा DU, ठीक है। और अगर आपके सैनडिस्क की MCP होगी, eMCP होगी, ठीक है, तो सैनडिस्क की अगर eMCP होगी तो आपके लिखा होगा DP, सॉरी eMCP यानी एमसेप, तो आपके होगी लिखा होगा DP, ठीक है। यानी आपकी जो eMMC, अगर आप मदरबोर्ड चेक करोगे तो मदरबोर्ड पे जो eMMC पे लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, तो अगर eMMC होगी तो KL लिख रहा होगा शुरुआत में, और अगर eMCP होगी तो KM लिखा होगा। और अगर सैनडिस्क की होगी eMMC तो DU लिखा होगा, और eMCP होगी तो DP लिखा होगा। और अगर यहीं पर ही अगर अपने SK हाइनिक्स की लग रही होगी तो क्या लिखा होगा? जैसे मान लो SK हाइनिक्स की लगी हुई है आपके eMMC, SK हाइनिक्स eMMC, तो आपकी eMMC पे लिखा होगा H2, ठीक है। अगर eMMC पे H2 लिखा हुआ है तो वह SK हाइनिक्स की, सॉरी, अगर SK हाइनिक्स की लगी हुई है आईसी और उस पर H2 लिखा हुआ है तो वो आपकी eMMC है। और अगर यहीं पर ये आपकी एमसप होगी यानी MCP होगी, तो वहाँ पे लिखा होगा आपके, जैसे मैंने लिख दिया eMCP, तो वहाँ आपके लिखा होगा H9, ठीक है, H9 लिखा होगा। यानी ये 3 प्रकार की सबसे ज़्यादा आती है अपने फ़ोन में eMMC जो आती है, eMMC या eMCP, जो एमसेप जो आती है, वो ये 3 सबसे ज़्यादा आती है, सैमसंग, सैनडिस्क और SK हाइनिक्स, ये 3 सबसे ज़्यादा चलती है। तो अगर किसी भी फ़ोन में आपको कंफर्म करना हो फ़ोन में देख के कि भाई eMMC लगी हुई है, एमसेप लगी हुई है, तो उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा ये कोड से, ये कोड आगे लिखे रहते हैं उसमें, ठीक है। जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये आपके कोड लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट रहता है ताकि आप इसमें आसानी से बात करें। अब अपन बात करते हैं इनकी स्पीड की, कि अपनी UFS IC, eMMC और एमसेप अगर इनमें क्या डिफरेंट है। जैसे अपनी जो UFS IC थी, ये तो eMMC क्या, ये स्लो वर्क भी करती थी और रीड एक बार करती थी, पहले रीड करती थी फिर राइट करती थी। पर UFS IC जो आई है वो UFS IC आपकी रीड और राइट दोनों एक साथ करती है, और प्लस वोल्टेज कम लेती है, स्पीड ज़्यादा देती है, ठीक है। तो मैं इनकी लॉन्चिंग डेट वगैरह आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अपन बात करें, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो अपन आते हैं, इस पे लिखते हैं eMMC लॉन्चिंग डेट, यानी eMMC अपनी कब लॉन्च हुई थी, eMMC लॉन्च डेट, ठीक है। तो अपनी जो eMMC लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2012 में, ठीक है, 2012 में। तो जब eMMC लॉन्च हुई थी तो सबसे पहले जो आई थी eMMC का वर्जन जो आया था अपना, ठीक है, वो eMMC का जो वर्जन अपना आया था वो मैं आपको बता दूं, ठीक है।
eMMC अपनी, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, सॉरी पहले वर्ज़न में बताता हूं आपको, इसका जो वर्ज़न आया था eMMC का वर्ज़न जो आया था वो आया था अपना 4.4.1 4.41 सॉरी, ठीक है, ये वर्ज़न था। और अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड जो आई थी वो स्पीड आई थी 200 MB पर सेकेंड, 200 MB पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये आई थी जो अपनी 2012 में आई थी, ठीक है। इसके बाद जब अपनी 2013 में जो eMMC आई, ठीक है, वर्ज़न आया था इसका, वर्ज़न आया इसका 4.51, ठीक है। और अगर इसकी स्पीड की बात करें अपन तो इसकी स्पीड आई थी अपनी 300 MB पर सेकेंड, यानी 100 MB बढ़ी थी अपनी, ठीक है, ये अपनी स्पीड इसकी आई। फिर उसके बाद ये आई जो 2014 में आया, जब ये 2014 में इसका जो वर्ज़न था इसका 5, वर्ज़न आया इसका 5.0, यानी 5 वर्ज़न आया। और इसकी स्पीड जो आई अपनी, स्पीड इसकी आई थी अपनी 400 MB पर सेकेंड, ठीक है, 400 MB पर सेकेंड। उसके बाद फिर ये वापस 2015 में जो इसका नया वर्ज़न आया, में अपडेट हुई, थोड़ी सी है, अपडेट हुआ है। इसमें वर्ज़न जो आया आपका, वर्ज़न आया इसका 5.1, ठीक है, कितना आया 5.1। पर इसकी स्पीड थी, स्पीड में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, स्पीड अपनी सेम थी। इसकी स्पीड थी इसकी अपनी 400 MB पर सेकेंड, यानी स्पीड में कोई डिफरेंट नहीं हुआ, अपना जो स्पीड थी वही स्पीड रही, ठीक है। और 2015 में ही अपने 2015 में ही इसी के बाद फिर अपनी जो अपनी आईसी आई, फिर वो अपन करते हैं बात। इसके बाद 2015 में जब इसका वर्ज़न आया 5.1, स्पीड 400 MB पर सेकेंड ही रही। उसी के साथ 2015 में अपनी UFS IC लॉन्च हुई, ठीक है, 2015, सॉरी एक मिनट, ठीक है, UFS लॉन्च डेट, ठीक है, ठीक है, ये UFS आई थी अपनी 2015 में। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, आपके फ़ोन में जब UFS आने लगी थी, UFS के बाद ही अपने फ़ोन में FRP का ऑप्शन चालू हुआ था। यानी जब तक ये UFS IC नहीं आई थी, जब तक अपने फ़ोन में FRP का ऑप्शन नहीं आया था, यानी 2015 से पहले के जितने भी फ़ोन हैं सब में आप जैसे डायरेक्ट फॉर्मेट भी करते थे। तो जैसे J2 था जो सबसे पहला फ़ोन था, वो भी 2016 में आया था। तो उससे पहले के जितने भी फ़ोन थे उसमें FRP का ऑप्शन नहीं आता था, यानी आप जैसे सेट को फॉर्मेट भी कर देते थे तो आपसे FRP जीमेल ID नहीं मांगता था, आसानी से आगे बढ़ जाता था। पर जैसे ही UFS IC लॉन्च हुई, UFS IC लॉन्च होने के तुरंत बाद हर फ़ोन में FRP का ऑप्शन आने लग गया। तो आप जब भी फिर अपन सेट को फॉर्मेट करते थे तो फॉर्मेट करने पे फिर अपन से FRP मांगता था, ठीक है। तो अब जब UFS IC आई 2015 में, तो 2015 में UFS IC इसका वर्ज़न जो अपना आया, सबसे पहले जो इसका वर्ज़न आया वो वर्ज़न आया था अपना कितना, कौन सा आया था वर्ज़न आया था अपना 2.0।
इसका जो वर्ज़न आया 2.0, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड भिड़ते ही सबसे पहले eMMC में तो देखो, जैसे 2012 में eMMC आई थी तो स्पीड आई थी 200 MB/सेकेंड, पर जब ये अपनी UFS IC आई तो भिड़ते ही इसकी स्पीड सबसे पहले फर्स्ट स्पीड जो आई वो आई 600 MB/सेकेंड, सीधे डबल। यानी जो इसकी 2015 में जो eMMC का अपडेट आया उसमें भी 400 MB थी, पर जब UFS आई तो UFS तो सीधे ही 600 MB ले आई। तो आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया स्पीड आई होगी फ़ोन में। उसी के साथ फिर 2015 में 2016 में फिर eMMC अपडेट हुई, ठीक है। 2016 में फिर eMMC आपकी अपडेट हुई, और सॉरी UFS अपडेट हुई, और UFS का जो वर्ज़न आया आपका, UFS का वर्ज़न जो आया अपना आया वो आया 2.1, ठीक है। 2.1 वर्ज़न आया, और यहाँ पे इसकी स्पीड हो गई सीधे डबल, यानी सीधे डबल 1200 MB/सेकेंड, 1200 MB/सेकेंड, ठीक है। सीधे डबल स्पीड हो गई। उसमें तो केवल 200 से 300 हुई थी जब नया वर्जन आया 2013 में eMMC का, पर UFS में सीधे डबल हो गई, 600 की 1200 हो गई। इसी के बाद फिर वापस थोड़ा सा अपडेट हुआ 2016 के बाद 2018 में। यानी आपके एक बार मैं बता दूं, जैसे जो आपका ये 2015 में आया था 2.0, और 2016 में आपकी आई थी ये, ठीक है, जो अपने वर्जन जो आया था 2016 में, ठीक है। इसी के साथ अपने 2017 को छोड़ के 2018 में UFS अपडेट हुई, ठीक है। और 2018 में जो इसका वर्जन आया वो इसका वर्जन आया था आपके 2018 में वर्जन आया इसका 3 वर्जन 3, और इसकी स्पीड आई अपनी, जो स्पीड आई अपने वो आई थी सीधे 2400 MB/सेकेंड, यानी इसकी भी डबल हो गई, सीधे इसकी डबल हो गई। अब आप सोच सकते हो क्या स्पीड आई होगी फ़ोन की, कितना फास्ट फ़ोन आए होंगे। और 2000 फिर इसी के बाद जस्ट अगले ईयर में ये फिर अपडेट हुई, नेक्स्ट ईयर में ये फिर अपडेट हुई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर में इसकी जब ये आई 2019 में, ठीक है, तो इसका वर्जन आया था अपना, वो आया था 3.1, वर्जन आया 3.1। और जो इसकी स्पीड हो गई अपनी, स्पीड अपनी हो गई इसकी 3000 प्लस MB/सेकेंड, यानी 3000 प्लस हो गई, 3000 प्लस MB/सेकेंड। अब आप सोच सकते हो अभी, यानी आज के लेटेस्ट के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब में UFS IC लग के आ रही है, और UFS IC की स्पीड आ रही है 3000 प्लस। हो सकता है अभी 2022-23 में और भी अपडेट आया हो, 21-22 में, तो इसकी स्पीड हो सकता है 3000 या 4000 प्लस भी गई हो, पर अभी 2019 तक तो इसके अपडेट जो आए थे उसके अनुसार ये eMMC थी अपनी 3000 MB प्लस हो गई थी। यानी आप सोच सकते हो कितनी स्पीड से आई होगी। यानी अपने फ़ोन में जो इतनी स्पीड मिलती है, यानी 8-8 GB रैम, 128, 256, 512 GB स्टोरेज मिलता है, तो स्टोरेज के अनुसार फिर इन्होंने स्पीड भी बढ़ाई ताकि फ़ोन फास्ट हो सके। पहले पुराने सेट थे जो स्पीड बहुत धीरे आती थी तो सेट स्लो भी वर्किंग करता था, पर अब इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड का ये फ़र्क हो रहा है, जिससे अपने फ़ोन में फ़ोन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये फ़र्क था कि भाई पहले eMMC लॉन्च हुई, फिर उसके बाद eMCP लॉन्च हुई, फिर UFS लॉन्च हुई। UFS 2015 में आई, उसके बाद अपने फ़ोन में इतनी स्पीड बढ़ने लगी, 600 MB, 1200 MB, 2400 MB। ये थी अपनी eMMC की UFS IC की स्पीड, कि भाई किस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करेगी, डाटा जो ट्रांसफ़र लेगी राइट करेगी, रीड करेगी, तो वो किस स्पीड से करेगी, तो ये वो स्पीड थी। तो आज की जो वीडियो में था वो यही था अपना। बाकी इससे आगे का जो चैप्टर है वो अपन अगली वीडियो में क्लियर करेंगे, तो सेकंड पार्ट के लिए वेट कीजिए, टू बी कंटिन्यू।
थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी इंस्टॉलेशन जाननी है UEFI बॉक्स की, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी डाल दूंगा UEFI बॉक्स की। अगर आप बोलोगे इंस्टॉलेशन चाहिए UEFI बॉक्स की, तो मैं इंस्टॉलेशन भी डाल दूंगा वीडियो में। आप कमेंट में डाल दीजिएगा अगर आपको इंस्टॉलेशन चाहिए तो इसकी UEFI बॉक्स की। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।